हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, बैलेट पेपर से होगा मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां आखिरकार शनिवार को समाप्त हो गई। राजभवन ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद शाम करीब 5 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी ने पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के तहत ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन होगा। चुनाव कुल 4 चरणों में होंगे। इसके लिए आगामी 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई 2022 की तिथियां निर्धारित की गई है। राज्य में कुल 4345 ग्राम पंचायतों में 53,479 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी। वहीं 4345 मुखिया, 5341 पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद के 536 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। पहले चरण में 1127 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 872, तीसरे चरण में 1047 तथा चौथे चरण में 1299 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। वहीं अधिसूचना तथा नामांकन शुरू 16 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, उपद्रवियों को चेताया, माहौल खराब करने पर भुगतना होगा अंजाम। आज रविवार को रामनवमी पर्व पूरे देश के साथ राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनवमी को लेकर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि 2 साल बाद राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में रामनवमी का जुलूस निकलेगा। हालांकि उससे पहले कुछ असामाजिक तत्व रांची का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर 4 बार रांची के माहौल को खराब किया गया है, लेकिन अब पुलिस ने ठान लिया है कि जो लोग भी माहौल को खराब करने में शामिल होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शनिवार को राजधानी रांची के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की टीम ने अपनी ताकत दिखाई। रैपिड एक्शन फोर्स, रांची पुलिस, IRB और झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च कर पुलिस की ताकत का एहसास करवाया। रांची पुलिस के साथ सैकड़ों जवानों ने करबला चौक, चर्च रोड, मेन रोड से लेकर तपोवन मंदिर तक फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा राजधानी में कार्यरत सभी DSP स्तर के अधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक चलेगी लू, अलर्ट जारी। रामनवमी में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा एवं गिरिडीह में 12 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम केंद्र की माने तो 14 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के साथ साथ गिरिडीह जिले में 12 अप्रैल तक लू चलने की बात कही गई है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि शरीर गर्म, लाल और स्किन सूखा हो, बॉडी का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो यह लू के लक्षण हैं। इसमें उल्टी, सिरदर्द, मसल्स में जकड़न, बार बार छाती फूलने की शिकायत हो सकती है। बच्चे बेहोश भी हो सकते हैं, कमजोरी आदि हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की कीमतें घटी। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेंगी। सभी को प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा के बाद घटाए दाम। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इसकी कीमत घटाने की घोषणा की है। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए में और कोवैक्सीन की 1200
₹700 में मिल रही थी। कीमतों में कमी की घोषणा सभी वयस्क नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का फैसला होने के बाद की गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 10 अप्रैल यानी आज रविवार से 18+ उम्र वाले सभी नागरिकों को निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद शुक्रवार को कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर आदर पूनावाला ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है और एक ट्वीट में वैक्सीन की कीमत कम करने की घोषणा कर दी है। पूनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी निजी अस्पतालों में एक डोज के लिए ₹600 के बजाय ₹225 लेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा में 420 पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के चतरा में 420 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसके लिए चतरा में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती कैंप में जाकर आप सीधे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। खबर के अनुसार झारखंड के युवाओं के लिए यह भर्ती कैंप आयोजित किया जा रहा है। जो युवा मैट्रिक, इंटर या ITI पास है वो इस कैंप में शामिल होने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर कैंप में शामिल हो सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यह भर्ती कैंप जिला नियोजनालय शाह मॉडल कैरियर सेंटर चतरा कार्यालय में 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। अगर आप इस भर्ती कैंप में जाना चाहते हैं तो आप rozgar.jharkhand.gov.in पर वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो लापरवाही बन रही जानलेवा। दुमका में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक हफ्ते में 6 मासूमों की गई जान। बढ़ती गर्मी के साथ नदी और तालाबों में नहाने जा रहे मासूमों के लिए लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। दुमका जिला में एक बार फिर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जिले में एक सप्ताह के भीतर या तीसरी घटना है। इसमें अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भुरकुंडा नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। इनकी पहचान अमित पंडित व विशाल पंडित के रूप में की गई है। दोनों बच्चे की उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच थी। अगली बड़ी खबर की बात तो सहेली के घर से लौट रही नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में सहेली के घर से लौट रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना स्नेहा थाना क्षेत्र के चंदकोपा गांव की है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी दोनों युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीते 2 अप्रैल की है। पीड़िता अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके गांव चंदाकोपा गई थी, मगर उसकी सहेली अपने घर में नहीं थी, जिसके बाद वह वहां से वापस लौट रही थी। रास्ते में नाबालिग लड़की को अकेली देखकर 2 युवक उसे जबरन खींचकर झाड़ी में ले गए और उसके साथ दरिंदगी की। शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित पीड़िता और उनके परिजन वारदात के 5 दिन बाद हिम्मत कर 8 अप्रैल को महिला थाना पहुंचे और सामूहिक बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम ओम प्रकाश साहू 22 वर्षीय और पप्पू साहू 19 वर्षीय है। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद शहर में आज दोपहर 3 से रात 11 बजे तक वाहनों की नो एंट्री, पुलिस अलर्ट। रामनवमी का त्यौहार आज रविवार 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। धनबाद शहर समेत पूरे जिले में राम जन्मोत्सव की धूम है। कोरोना के कारण 2 साल बाद रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति मिलने से लोगों में जोश है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। DSP पुलिस मुख्यालय 1 अमर पांडे ने बताया है कि 500 अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। एक अतिरिक्त IPS अधिकारी डिप्टी कमांडेंट अश्वनी सिन्हा भी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। 24 घंटे तक पुलिस अलर्ट में रहेगी। जुलूस का रूट तय कर लिया गया है। DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले के 33 थाना क्षेत्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। वहां सीनियर पुलिस अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अप्रिय घटना से निपटने के लिए क्विक एक्शन फोर्स और आंसू गैस फोर्स को तैनात रहने को कहा गया है। शहर में दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो हमारी सरकार ही लागू करेगी खतियान आधारित नियोजन नीति। खतियान आधारित नियोजन नीति को हमारी सरकार ही लागू कर सकती है। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तय सीमा में समाप्त हो जाएगा। इसी सरकार के कार्यकाल में स्थानीय नीति लागू होगी। लोबिन हेम्ब्रम आंदोलनकारी
विपक्षकारी नेता हैं, उनका आक्रोश जायज है, लेकिन उचित जगह पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। किसी भी बड़े मुद्दे को सुलझाने का उचित प्लेटफॉर्म होता है। जो लोबिंदा ने नहीं किया वह झामुमो के हैं और रहेंगे। यह बात सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। वह शनिवार को जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन आए थे। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मधुबन में +2 उच्च विद्यालय बनेगा। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। घरों की छत पर ईंट पत्थर रखने पर प्रतिबंध, ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी। घर की छत पर पत्थर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पलामू जिला प्रशासन ड्रोन के माध्यम से घरों की छतों की निगरानी कर रहा है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर में अकेले 4 ड्रोन को तैनात किया गया है, जबकि हुसैनाबाद, छतरपुर, पांकी, चैनपुर, हरिहरगंज इलाके में ड्रोन की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में सदर एसडीएम राजेश कुमार और एसडीपीओ जो सुरजीत कुमार चैनपुर थाना क्षेत्रों के चांदों के इलाकों में पहुंचे और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी क्रम में सदर एसडीएम राजेश कुमार रामनवमी त्यौहार को देखते हुए जुलूस के रूट पर ईंट पत्थर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का विरोध, महिलाओं ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। गिरिडीह में महंगाई के विरोध में महिलाओं ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने महंगाई को वापस लेने की मांग की। जो जीप सदस्य भाकपा माले नेत्री पूनम महतो के नेतृत्व में बगोदर प्रखंड की पश्चिमी जोन में यह प्रदर्शन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुल्तानगंज से देवघर के लिए 12 अप्रैल से शुरू होगी डेमू। बांका से पटना जाना भी होगा आसान। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से देवघर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर एटीएम द्वारा यात्रियों को टिकट मिलेगा। स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार के मुताबिक 12 अप्रैल से देवघर सुल्तानगंज स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। साथ ही सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर एटीएम टिकट की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2 जिलों में पुलिस को 2 बड़ी सफलता। गुमला में नक्सली समर्थक पकड़ाया। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा। झारखंड के 2 जिलों में शनिवार को पुलिस को 2 बड़ी सफलता मिली है। गुमला में पुलिस ने नक्सली रविंद्र गंजू के समर्थक को गिरफ्तार किया है। इस पर गत 26 जनवरी को काला झंडा फहराने व पर्चा लगाने का आरोप है। वहीं साहिबगंज जिले में पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र की पूजा। महाअष्टमी को लेकर उमड़े भक्त। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में चैत्र नवरात्र की पूजा के 8वें दिन मां महागौरी की भव्य पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और आराधना करने मंदिर पहुंचे। इसको लेकर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शारदीय और चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के शक्ति स्वरूपा की आराधना की जाती है। सिद्धि प्राप्ति का पूजन करने के लिए मां के छिन्नमस्तिका को भी विशेष तौर पर पूजा जाता है। यहाँ बिना सिर वाली देवी मां की पूजा करते हैं। लोक की मान्यता है कि यहाँ पहुंचने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं मां पूरा करती है। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्र के समय जो है भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो आज पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस रहेगी रद्द। 10 अप्रैल को रांची जाने वाली रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की कोटशिला रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर रविवार को गार्डन चढ़ाया जाएगा। इस दौरान 4 घंटे का ट्रैफिक बल्क लिया जाएगा। दिन 11 बजे से दोपहर 3:05 पर इस रूट पर ट्रेन नहीं चलेगी। इसको लेकर यात्रियों के ग्रुप में SMS भेजा जा रहा है। 12-3-65 और 12-3-66 जनशताब्दी रद्द रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज कराई शिकायत। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में नगर आयुक्त मुकेश कुमार के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मेयर ने कहा है कि नगर आयुक्त उन्हें कम पढ़ी लिखी व नासमझ समझते हैं। जिन एजेंडों को अस्थायी समिति व निगम परिषद की बैठक में लाने से वे मना करती है, उन एजेंडों को बार बार अस्थायी समिति व निगम परिषद की बैठक में जो उपस्थित करने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। इस तरह वह मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा से 2:45 पर रांची के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन गोड्डा वासियों के लिए शनिवार का दिन बेहद राहत देने वाला रहा, जहां दोपहर अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटे बाद 2:45 पर गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन को अतिथियों की हरी झंडी मिलते ही गार्ड ड्राइवर को हरी झंडी दिखाई
दिखाई। सीटी बजाते ही ट्रेन गोड्डा स्टेशन में रवाना हो गई। इस दौरान स्टेशन में मंत्री, सांसद, विधायक, रेल व प्रशासन के अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में आम लोग गवाह बने। अब यह ट्रेन अगले माह के पहले सप्ताह से शाम 4:35 पर प्रतिदिन रांची के लिए चलेगी। दूसरी ओर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन व रेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नगर निकायों को हर महीने करनी होगी एक बोर्ड बैठक। मेयर नहीं कर पाए तो सचिव 7 दिन में बुलाएंगे बैठक। नगर निकायों के मेयर या अध्यक्ष अगर नगरपालिका बोर्ड की बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो नगरपालिका के सचिव 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे। झारखंड नगरपालिका पार्षद नगर बोर्ड बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2022 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक ऑफिसर्स यूनियन में उबाल है। यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी में है। अखिल भारतीय बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सलाहकार और बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी महासंघ के महासचिव सुनील कुमार ने रांची प्रवास के दौरान बैंकों के निजीकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजीकरण से बैंकों और आम लोगों को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर चंद कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जितनी शाखाएं देश भर में हैं, निजी क्षेत्र उसके आगे कहीं नहीं टिकती है। हर तबके के लोगों से सरकारी क्षेत्र की बैंक सीधी तौर पर जुड़ी है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जितनी योगदान सरकारी क्षेत्र के बैंक का है उतना निजी क्षेत्र के बैंक का नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में रामनवमी पर जिला प्रशासन मुस्तैद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्मोत्सव पर्व महारामनवमी पर गिरिडीह जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लखड़ा और एसपी अमित रेणु ने जिला वासियों से शांतिपूर्ण रामनवमी मनाने की अपील की है। कोरोना महामारी के शिथिल होने से 2 वर्ष बाद निकलने वाली रामनवमी अखाड़ा जुलूस और झांकियों को लेकर लोगों में उत्साह है। शहर से लेकर गाँव तक चौक चौराहों पर महावीर पताका भी लहरा रही है। गिरिडीह के बाजार में महावीर झंडों की बिक्री भी खूब हो रही है। कई स्थानों पर हिंदू संगठन द्वारा भव्य पंडाल बनाए गए हैं। शहर में जगह जगह अखाड़ा समिति द्वारा राम और हनुमान के बैनर फ्लैक्स भी लगाए जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्नी की शिफ्ट लगाए जाने से नाराज जूनियर डॉक्टर के पति का हंगामा। महिला चिकित्सकों को दी दुष्कर्म की धमकी। रिम्स अस्पताल में हंगामा कोई नई बात नहीं है। यहाँ कभी मरीज के परिजन हंगामा करते हैं तो कभी जूनियर डॉक्टर बवाल मचाते हैं। ताजा मामले में रिम्स के गायनी विभाग में कार्यरत पीजी छात्र डॉक्टर पूजा शर्मा की शिफ्ट लगाने के बाद उन्होंने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह किसी भी हालत में ओवरटाइम नहीं करेगी। उनके इनकार करने के बाद जब गायनी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उन्हें ड्यूटी पर आने को कहा तो वह अपने पति को बुलाकर गायनी विभाग में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने लगी। गायनी विभाग के अन्य डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से पूजा शर्मा के पति ने रिम्स की महिला चिकित्सकों के साथ बदसलूकी की है वह कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने पूजा शर्मा और उनके पति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शनिवार की सुबह ड्यूटी के दौरान पूजा शर्मा के पति रजनीश शर्मा ज्ञानी विभाग पहुंचे और महिला चिकित्सकों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा है कि इस दौरान उन्होंने दुष्कर्म करने की भी धमकी दी। जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।